आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना पैक करवाते हैं या आप किसी रिटेल आउटलेट में जाते हैं, वहां पर सामान खरीदते हैं, लाइफस्टाइल के स्टोर में चले गए, पैंटालून के स्टोर में चले गए या किसी भी शोरूम में चले गए और वहां आप कोई शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करने के बाद जब आप बिल करवाने के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आप कैरी बैग लेंगे, और अगर आप हाँ कहते हैं तो आपके बिल में उस कैरी बैग के चार्जेस भी ऐड कर दिए जाते हैं। आपको ये बता दें कि लीगली इसके ऊपर एक जो है लड़ाई छिड़ चुकी है रिटेलर्स और कंज्यूमर्स के बीच में। रिटेलर्स क्या कैरी बैग के लिए चार्ज कर सकते हैं या नहीं चार्ज कर सकते, इसको लेकर केसेस कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि ये मामला शुरू कहां से हुआ। शुरू इस तरीके से हुआ कि पहले जिस समय प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कानून आए तो ये कहा गया कि प्लास्टिक के पहले लिफाफों का इस्तेमाल किया जाता था, उसे कम करने के लिए कहा गया था कानूनों में कि अगर रिटेलर्स चाहें तो वो रिटेलर्स पैसे ले सकते हैं कंज्यूमर से और पैसे लेकर ही उन्हें जो है प्लास्टिक का लिफाफा देंगे। ये कानून जो है ये नॉर्मल कपड़े के लिफाफे के लिए या कागज के लिफाफे के लिए बना ही नहीं था। इसलिए आज भी आप कहीं KFC में जाते हैं, आप पैकिंग करवाते हैं तो वो आपको उस कागज के लिफाफे के लिए भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। आप लाइफस्टाइल के स्टोर में चले जाएं, और मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन अदरवाइज भी आप किसी भी स्टोर में चले जाएं, वहां पर आप जब कोई भी सामान खरीदते हैं, कैरी बैग खरीदते हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। हालांकि इसको लेकर भी जो कंज्यूमर है वो ये कहता है कि हम कोई लिफाफा अगर लेते हैं उसके ऊपर उसी स्टोर का ब्रांडिंग स्टोर की ब्रांडिंग की गई होती है। एक तो उस स्टोर की मुफ्त में हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि उनका लिफाफा लेकर हम घूम रहे हैं, और उसके अलावा हमें ही जो है वो कैरी बैग के चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ऐसा क्यों। इसी को लेकर जब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 में आए थे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा, तो उस समय ये कहा गया था कि कोई भी कैरी बैग कंज्यूमर को रिटेलर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देगा, लेकिन मकसद इसका केवल प्लास्टिक बैग्स के ऊपर रोक लगाना था। ये कानून कभी भी कागज के लिफाफे या फिर जो कपड़े के लिफाफे हैं उसके लिए नहीं था। इसके चलते उसके बाद इन कानूनों में भी मॉडिफिकेशन की गई, और मॉडिफिकेशन करने के बाद ये कहा गया कि 2016 में कोई कॉस्ट जो है वो कैरी बैग्स की फिक्स नहीं की गई, लेकिन ये कहा गया कि जो सिविक बॉडीज हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं, वो जो है एक मिनिमम कॉस्ट फिक्स करेंगे इन कैरी बैग्स के लिए, जिसका मकसद प्लास्टिक बैग्स की ही कॉस्ट को फिक्स करना था। लेकिन ज्यादातर देखने को यही मिला कि म्युनिसिपैलिटीज ने ये कॉस्ट फिक्स नहीं की, और उसके बाद रिटेलर्स जो हैं वो प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल भी करते रहे, उन्हें भी बेचते रहे, और कपड़े और कागज के लिफाफों को भी बेचते रहे। इसके बाद कानून में दोबारा से मॉडिफिकेशन की गई मार्च 2018 में, और ये कहा गया कि जितने भी रिटेलर्स हैं वो वन टाइम फी म्युनिसिपैलिटीज को पे करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, खास तौर पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, सस्टेनेबिलिटी को जो है प्रमोट करने के लिए। लेकिन उस समय तक इन कानूनों में मॉडिफिकेशन करके ये जो क्लॉज था कि अगर आपको प्लास्टिक का बैग जो है वो किसी को देना है, कंज्यूमर को देना है, तो आपको उसके लिए चार्ज करना पड़ेगा, इस कानून को हटा दिया गया था। रिटेलर्स जो है वो नॉन प्लास्टिक कैरी बैग्स को शिफ्ट कर चुके थे, लेकिन उनके पास भी कोई कानूनी प्रावधान नहीं था कि वो किस तरीके से जो कंज्यूमर है उन्हें चार्ज करेंगे बैग्स के लिए। इसी के चलते 4 केसेस केवल चंडीगढ़ में हुए, जहां पर कंज्यूमर्स डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में चले गए। उन्होंने यही मांग की कि रिटेलर्स आखिर हमें कैरी बैग के लिए चार्ज कैसे कर सकते हैं, और यहां पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने भी यही कहा सभी रिटेलर्स को कि आप ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पर रोक लगाएं, और जो कंप्लेनेंट थे उन्हें कॉम्पनसेशन तक दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया इस जजमेंट के बाद, जो रूलिंग दे दी गई कंज्यूमर्स के हक में कि आप भी अगर किसी शोरूम में जाते हैं, किसी जगह पर जाते हैं और वहां आपसे कैरी बैग के लिए चार्जेस मांगे जाते हैं, तो लीगली जो है वो रिटेलर्स आपसे कैरी बैग के चार्जेस नहीं ले सकता। वो कपड़े का बैग आपको दे रहा है, वो कागज का बैग आपको दे रहा है, उसके लिए आपके बिल में वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं ऐड कर सकता। तो कई जगहों पर जो है वो देखने को ये भी मिलता है कि लड़ाई तक हो जाती है, जहां पर कंज्यूमर यही कहता है कि आप कैरी बैग के लिए एक्स्ट्रा पैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम आपके स्टोर में आकर कोई सामान खरीद रहे हैं, मान लो 5,000 की शॉपिंग हमने की, 8,000 की शॉपिंग हमने की, हमें सारा सामान अपने हाथों में लेकर तो यहाँ से जाएंगे नहीं, तो कैरी बैग तो चाहिए ही होगा। तो कैरी बैग के लिए आप एक्स्ट्रा पैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं। और उसके लिए भी लोगों का ये आर्ग्यूमेंट था, जो आर्ग्यूमेंट पेश किया जाता था कि आप अपने कैरी बैग के ऊपर अपने स्टोर का नाम,
आप डिटेल्स, इंस्टाग्राम हैंडल, ये सारी चीजें मेंशन करते हैं, हम आपका बैग लेकर जा रहे हैं, लोग उस बैग को देखकर आप ही के स्टोर की तरफ आकर्षित होंगे, तो हम आपके मुफ्त में एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और हम ही से जो है वो कैरी बैग के लिए पैसे चार्ज कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जब ये फैसला दे दिया गया कि रिटेलर्स जो है वो नहीं चार्ज कर सकते एक्स्ट्रा कैरी बैग्स के लिए, उसके बाद कुछ रिटेलर्स ने भी इसे चैलेंज किया और वो स्टेट कमीशन में चले गए। उसको लेकर भी कुछ केसेस चले, लाइफस्टाइल इंटरनेशनल वर्सेस पंकज चंगडोठिया, वेस्ट साइड वर्सेस अपना वासुदेव, ये 2 केसेस चंडीगढ़ यूटी के स्टेट कमीशन में चले। वहां पर भी 2 केसेस में ऑलरेडी जो है स्टेट कमीशन ने लोअर कंज्यूमर कोर्ट के वर्डिक्ट को अपहेल्ड किया है। मतलब यही कि उन्होंने भी यही कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि जो रिटेलर्स हैं वो कैरी बैग के लिए एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं कर सकते। अब रिटेलर्स ये भी सोच रहे हैं कि इसी मामले को जो है एपेक्स कोर्ट तक भी ले जाया जाए। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बस यही कि अगर किसी भी स्टोर में आप जाते हैं, किसी रिटेल आउटलेट में जाते हैं और वहां पर आपको कैरी बैग के लिए जो लिफाफा होता है उसके लिए अगर एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जाते हैं, पहले तो आप पैसे ना दें, और अगर तब भी आपसे पैसे मांगे जाते हैं तो आप जरूर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाकर शिकायत कर सकते हैं।